दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या पिछले जन्म के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी भोगना पड़ता है? क्या माता पिता ने जो बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होते हैं, उनका असर आने वाले समय में उनके बच्चों पर भी होता है? दोस्तों, मनुष्य जिस माहौल में रहता है वैसा ही माहौल उसका बन जाता है। जैसा वो अपने बड़ों को करते हुए देखता है वैसा ही वो खुद करने लगता है। आज की ये दिलचस्प कहानी इसी बारे में है, जिसमें हमें पता चलेगा कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल क्या उनके बच्चों को भोगना पड़ता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रघु नाम का सेठ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी बिमला और एक छोटा बेटा था। उस सेठ के पास 20 बीघा जमीन थी। उसके खेत में बिरजू नाम का किसान काम करता था। सेठ को काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो घर में आराम करता रहता था। वो सेठ बहुत ही जालिम था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कोमल दिल की थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप बिरजू पर ज्यादा जुल्म मत किया करो और न ही बाकी नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया करो। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ बोला, वो लोग इसी लायक है। अगर इनसे प्यार से बात करूँगा तो ये सर पर चढ़ जाएंगे, इसलिए इनके साथ ऐसी भाषा में ही बात करनी चाहिए। सेठ से उसका घर का नौकर और बिरजू बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के अच्छे स्वभाव के कारण वो दोनों वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसके कारण खेतों को पानी नहीं मिल पाया और खेत सूखने लगे। नहर सेठ के खेत से काफी दूर थी, जिसके कारण सेठ के खेत में पानी नहीं लाया जा सकता था। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद खेत में लगाई हुई फसल सूख गई। ये देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने बिरजू और अपने नौकर से कहा, तुम दोनों निकम्मे हो, खेत को ठीक से पानी नहीं देते हो, जिसके कारण सारे खेत सूखते जा रहे हैं। अगर फसल बर्बाद हुई तो उसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो नहर से पानी लाकर खेतों को दो। सजा के डर से अगले दिन से बिरजू और सेठ का नौकर नहर से बाल्टी में पानी भरकर खेतों में देने लगे, लेकिन फिर भी खेत को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। एक दिन सेठ ने दोनों को बुलाकर कहा, अगर ऐसे ही तुम दिन में काम करोगे तो जरूरत के मुताबिक खेतों में पानी नहीं दे पाओगे, इसलिए अब तुम दोनों को दिन रात मेहनत करके खेतों में पानी देना पड़ेगा। और याद रखना, आराम बिल्कुल नहीं करना है। सेठ के हुक्म के अनुसार बिरजू और सेठ का नौकर दिन रात नहर से पानी लेकर खेतों में देते। बेचारे बिना कुछ खाए पिए दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन उसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बाद भी सेठ के सारे खेत सूख गए। सेठ को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उनसे बोला, आज से तुम दोनों को यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। बिरजू ने सेठ की बात सुनकर कहा, ठीक है मालिक, लेकिन हमारी मजदूरी के पैसे तो दे दीजिए। लेकिन सेठ ने उनकी मजदूरी के पैसे नहीं दिए और उन दोनों को वहाँ से भगा दिया और ये कहा कि अगर तुमने मेहनत की होती तो मेरे खेत कभी नहीं सूखते। बेचारे दोनों नौकर मायूस होकर वहाँ से चले गए। इस तरह फिर कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए।
एक दिन उसकी पत्नी बिमला ने उससे कहा, अपने नौकरों के साथ अच्छा नहीं किया, इसी कारण हमारे खेत की फसल सूख गई, क्योंकि आप उन दोनों पर बहुत जुल्म करते थे। इसलिए भगवान ने हमारी फसल सुखा दी। तुम देखो ना, दूसरों के खेतों में बारिश न होने के बाद भी अच्छी फसल हुई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम मुझे जालिम बोल रही हो। इन किसानों के काम न करने की वजह से ये सब हुआ है। ये दोनों नौकर कामचोर थे। फिर अगले दिन सेठ दूसरे किसान के पास गया और उसे अपने खेत में काम करने के लिए कहा, लेकिन उस किसान ने काम करने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं सेठ जी, मैं दूसरे सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। सेठ के अत्याचार और उसके बुरे बर्ताव को देखकर कोई भी उसके खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ समय के बाद सेठ के दोनों बैल बीमारी के कारण मर गए और अब सेठ के घर में अनाज भी नहीं था। इसलिए सेठ ने घर की चीजों को बेच कर घर का गुजारा करना शुरू कर दिया। उसको ऐसा करते देखकर उसकी पत्नी ने उसे कहा, आपको अपने बुरे व्यवहार के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान की दी हुई सजा है जो आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि दोनों नौकर कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हुई और उन दोनों के कारण मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और अब ना तो मुझे मेहनत मजदूरी करने आती है और ना ही मुझे इसकी आदत है। इसलिए मैंने सोचा है कि अपने बेटे सोनू से ही मेहनत मजदूरी का काम करवाया जाए, जिससे हमारे घर का खर्चा चल सके। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। सोनू अभी बहुत छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी करवाना चाहते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप मेरे सारे गहने बेच दो। हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे गुजारे लायक कमाई तो हो ही जाएगी। सेठ ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी सोनू अब छोटा नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। हमें उसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। बिमला को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, मैं अपने बेटे को किसी के यहाँ काम करने नहीं दूंगी। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। सेठ अब बहुत बीमार हो गया। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। इसलिए अब बिमला को घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत आन पड़ी। इसलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को बेच दिए और सेठ का इलाज अच्छी तरह से करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी सेठ की तबीयत ठीक नहीं हुई। बिमला भगवान के आगे जाकर अपने पति के गुनाहों की माफी मांगती थी और कहती थी कि हे भगवान, आप मेरे पति के गुनाहों को क्षमा कर दो और उन्हें ठीक कर दीजिए। बिमला अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान और दुखी थी। वो कई बार सोचती थी कि मैं लोगों के घर में काम करने भी चली जाऊं, लेकिन अपने पति को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। फिर उसने इसका एक उपाय सोचा। उसने सोचा, मैं बेसन के पकोड़े बनाऊं और सोनू के हाथों गांव में बेचूं। उसको ये उपाय अच्छा लगा। उसने सोचा, इस तरह हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। अगले दिन उसने बेसन और तेल लेकर उसके पकोड़े बनाकर सोनू से कहा, तुम इन पकोड़ों को लेकर गांव में जाओ और इन्हें घूम घूम कर बेचने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है ये लोगों को बहुत पसंद आएंगे और इससे हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। सोनू अपनी माँ की परेशानी और पिता की बीमारी को देखकर बहुत परेशान था। उसने कहा, हाँ माँ,
मैं ये काम जरूर करूँगा। फिर बिमला ने एक बर्तन में बेसन के पकोड़े डालकर उसे दे दिए। सोनू उन्हें बेचने के लिए गांव में चला गया। वो गांव में आवाज लगा लगाकर पकोड़े बेचने लगा। शाम होने तक सोनू के सारे पकोड़े बिक गए और इस तरह सोनू रोज सुबह बेसन के पकोड़े लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाता और शाम होने तक सारे पकोड़े बेचकर घर वापस आ जाता। इस तरह कुछ महीने बीत गए। अब सेठ की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। बीमारी के कारण सेठ को अब सब समझ आ गया था। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरे जुल्म और अत्याचार के कारण हुआ है, जो मैंने अपने नौकर और किसान पर किए थे। वो हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगने लगा। उसने प्रण किया कि आज के बाद वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई जुल्म करेगा। अगले दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, बिमला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं थोड़ा ठीक भी हो गया हूँ। इसलिए अब मैं ही पकोड़े बेचने जाऊंगा और हर एक किसान के घर जाकर अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। सेठ की पत्नी ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। वो बोली, मैं तो आपसे कब से कह रही थी, आप उनके ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए, लेकिन अच्छा है आपको समझ आ गई है। सेठ ने पत्नी की बात सुनकर कहा, अच्छा अब इस बात को छोड़ो, तुम मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो ताकि मैं उन्हें गांव में जाकर बेचाऊं और किसानों से अपने किए की माफी भी मांगाऊं। फिर बिमला ने पकोड़े बर्तन में डालकर सेठ को दे दिए और सेठ उसे लेकर बेचने के लिए चला गया और घूम घूम कर पकोड़े बेचने लगा। और फिर एक दिन सेठ बिरजू और अपने नौकर के घर भी गया और जाकर उनसे अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगी। इसी तरह से एक महीना बीत गया। अब सेठ के घर की हालत भी ठीक हो गई थी। अब सेठ सुधर गया था। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। अपनी आधी कमाई तो वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने में ही लगा देता। बिमला ये देखकर बहुत खुश थी। एक दिन सेठ पकोड़े बेचकर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे सेठ की मौके पर ही मौत हो गई। जब ये खबर उसकी पत्नी और बेटे को पता चली तो वो रो रो कर पागल हो गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? तब बिमला ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी को यमराज ले गए हैं। सोनू ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, माँ, अब कितने दिनों बाद तो हमारे अच्छे दिन आए थे, अब क्या? मुझे फिर से बेसन के पकोड़े बेचने जाना पड़ेगा। बिमला ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उनका कोई सहारा नहीं होता, उनसे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा तो सिर्फ भगवान है। भगवान के अलावा गरीब की कोई मदद नहीं करता। अपनी माँ की बात सुनकर सोनू बोला, माँ, आप ऐसा मत कहो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ जाएगी और वो पिताजी को मेरे साथ भेज देंगे। लेकिन बिमला ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसका बचपना समझकर इस बात को टाल दिया और अपना काम करने लगी। उसके जाने के बाद सोनू सोचने लगा, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। ये सोचकर सोनू एक दिन सुबह सुबह अपने पिताजी को यमराज से वापस लाने के लिए घर से निकल गया। वो चलते चलते काफी दूर चला गया। ज्यादा चलने के कारण उसे थकान होने लगी, तो वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे अपने पीछे से एक आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो
उसे कोई नजर नहीं आया। वो ये देखकर हैरान रह गया था। लेकिन फिर दोबारा से आवाज आई कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सोनू ने पीछे देखा तो ये आवाज पेड़ से आ रही थी। सोनू पेड़ को बोलते देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, मेरे पिताजी हमें छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं और मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। पेड़ ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा अगर तुम यमराज के पास जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं वर्षों से यहाँ लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पत्ते बार बार झड़ जाते हैं और इस कारण मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। मेरी ऐसी हालत का क्या कारण है? सोनू ने पेड़ की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं यमराज जी से इसका जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर सोनू वहाँ से आगे चल दिया। फिर चलते चलते रास्ते में सोनू को एक किसान मिला। किसान ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सोनू ने किसान की बात सुनकर कहा, मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ। किसान ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तो फिर मेरा एक काम कर देना, यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं यहाँ मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए काफी महीनों से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं निकला। मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण अभी तक कुएं से पानी नहीं निकला? मैंने इस कुएं को खोदने में बहुत मेहनत की है। आखिर इसका क्या कारण है कि जिसकी वजह से कुएं से पानी नहीं निकल रहा? सोनू ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं यमराज जी से इसका जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर सोनू वहाँ से आगे चल दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक घायल मोर नजर आया। मोर ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बबलू ने फिर वही अपनी बात दोहराई कि मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ। मोर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब जरूर लेकर आना। मेरा शरीर कई महीनों से घायल अवस्था में यहाँ पड़ा हुआ है। मेरा एक पैर लोमड़ी ने खा लिया, इसलिए मैं एक पैर के सहारे चल भी नहीं पाता और यहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही और ना ही मैं ठीक हो पा रहा? इसका क्या कारण है? सोनू ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। ये कहकर सोनू आगे चल दिया। चलते चलते सोनू को रात हो गई। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आई जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। बबलू साधु के पास चला गया। साधु ने उसको देखा तो पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? सोनू ने सारी बात साधु को बता दी। साधु बबलू की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, बेटा क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ वापस भेज देंगे? सोनू ने साधु की बात सुनकर कहा, हाँ बाबा, उन्हें हमारे साथ वापस भेजना ही होगा, क्योंकि जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों को दान किया करते थे और आधे हिस्से से हमारे घर का खर्च चलता था। लेकिन अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। यमराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, इसलिए मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं यमराज जी को ये सब बोलकर पिताजी को अपने साथ वापस ले जाऊंगा। साधु को उसके भोलेपन पर बहुत तरस आया। उन्होंने उससे कहा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ, क्योंकि रात बहुत हो गई है। कल सुबह तुम आगे चले जाना।
क्योंकि तुम काफी थक गए होंगे। फिर सोनू खाना खाकर साधु की झोपड़ी में ही सो गया। अगले दिन साधु ने बबलू को अपने पास बुलाया और समझाया कि बेटा, जो मनुष्य इस दुनिया से एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सोनू साधु की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, लेकिन बाबा, मेरे पिता तो बहुत अच्छे कर्म करते थे, लोगों की मदद भी करते थे और जरूरतमंद लोगों को खाना भी खिलाते थे, और उसके साथ साथ जब भी उन्हें समय मिलता वो दान पुण्य भी करते थे। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब साधु ने कहा, बेटा, मैंने जब रात को तुम्हें देखा था तो तभी समझ गया था, इसलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत ही अत्याचारी और जालिम किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर लोगों के ऊपर जुल्म किया और उनकी जमीन तक छीन ली, जिसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। तब तुम्हारे पिताजी छोटे थे। जो कुछ तुम्हारे पिताजी ने देखा वैसा ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और वो भी गरीबों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करने लगे, जिसके कारण उन्हें ये सजा भोगनी पड़ी और उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई। क्योंकि कई बार पिछले जन्म के कर्मों का फल भी मनुष्य को भोगना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए थे, दान पुण्य किया था और जरूरतमंद लोगों की मदद की थी, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। साधु ने सोनू को विस्तार पूर्वक सारी बात समझाई। इसके बाद सोनू सब कुछ समझ गया और यमराज के पास जाने की जिद छोड़ दी और वापस घर जाने लगा। लेकिन तभी उसे एक कुछ याद आया। उसने साधु से कहा, बाबा, जब मैं यहाँ आ रहा था तो इस तरह सोनू ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने सोनू की बात सुनकर कुछ देर सोचा और फिर उसके सभी सवालों के जवाब दे दिए और कहा, बेटा, तुम वापस जाते हुए उनके सवालों के जवाब उन्हें जरूर बताते जाना। फिर उसके बाद साधु ने उसे कहा, बेटा, जल्दी से घर वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता बहुत परेशान हो रही होगी। फिर सोनू साधु को प्रणाम करके वापस अपने घर की तरफ निकल गया। सोनू को रास्ते में सबसे पहले मोर मिला। मोर ने सोनू से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया? सोनू ने मोर की बात सुनकर कहा, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु ने दिया है। फिर सोनू ने कहा, पिछले जन्म में तुम्हारा काम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का था, लेकिन तुमने बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं दी। तुम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा के नाम पर अपना काम करवाया करते थे और उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान भी नहीं देते थे। तुम पिछले जन्म में बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे, लेकिन तुम उन बच्चों की शिक्षा नहीं दे पाए, जिसके कारण बच्चों का भविष्य नहीं बन पाया। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है, वो ज्ञान अगर तुम किसी को दे दो तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मोर ने सोनू की बात सुनकर कहा, बेटा, मैं ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हें देता हूँ और इसके बाद तुम दूसरे लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान देना। फिर जैसे ही मोर ने सोनू को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली और उसने अपना शरीर त्याग दिया। सोनू वहाँ से आगे की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में सोनू को वही किसान मिला जो कई महीनों से मुसाफिरों के लिए कुआं खोद रहा था। किसान ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरे सवाल का जवाब पूछा? सोनू ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब बहुत बड़े साधु ने दे दिया है
और कहा है कि आपके घर में एक बैल है जिसकी जोड़ी का दूसरा बैल मर गया है। इसी कारण वो बैल बहुत ही दुखी रहता है और मन ही मन आपको बहुत कोसता है। आप जैसे ही उसका जोड़ीदार बैल खरीद लोगे तो उस बैल का अकेलापन दूर हो जाएगा और उसके बाद इस कुएं में पानी आ जाएगा। ऐसा कहकर सोनू वहाँ से आगे बढ़ गया। चलते चलते सोनू उसी पेड़ के पास पहुँच गया जहाँ उसने कल सुबह आराम किया था। पेड़ ने उससे पूछा, बेटा क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब यमराज से पूछा? सोनू ने फिर वही कहा कि मैं यमराज से तो नहीं मिला, लेकिन एक साधु ने इसका जवाब मुझे दे दिया है और कहा है कि आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ है जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। अगर कोई जमीन खोदकर वो मटका बाहर निकाल दे तो आप फिर से हरे भरे हो जाओगे। पेड़ ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। सोनू ने कुछ देर सोचा और जमीन खोदकर उसकी जड़ों से मटका निकाल लिया। फिर थोड़ी ही देर में उस पेड़ की पत्तियां हरी भरी हो गई। पेड़ ने सोनू से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर ये मटका अपने साथ ले जाओ। फिर सोनू वहाँ से मटका लेकर घर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद सोनू अपने घर पहुँच गया। सोनू को सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और उससे बोली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? फिर सोनू के सर पर मटका देखकर उसने पूछा कि इस मटके में क्या है? फिर सोनू ने जो कुछ भी कल से लेकर आज तक उसके साथ हुआ सब कुछ अपनी माँ को बताया। बिमला अपने ससुर और अपने पति के बारे में सुनकर थोड़ा दुखी हो गई, लेकिन फिर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, बेटा तुम समझ गए हो कि इस दुनिया से तुम्हारे पिताजी की अब मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल भगवान ने तुम्हें दे दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को किस प्रकार मिलता है। दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल केवल माता पिता को ही नहीं बल्कि उनकी संतान तक भी पहुंचता है। अगर माता पिता समाज में कोई अच्छा काम करते हैं तो वैसा ही प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है और इसके साथ अगर वो बुरे कर्म करते हैं तो कई बार उनका फल उनके बच्चों को भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।